बिहार में लोकसभा चुनाव की कामयाबी के लिए बीजेपी कई रणनीतियों पर काम कर रही है। इसी रणनीति का एक हिस्सा है एलजेपी के दोनों धड़ों को एक साथ लाना। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो भागों में बंट गई थी। एक गुट में अकेले चिराग पासवान बतौर सांसद बच गए, तो बाकी 5 सांसदों का अलग गुट रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के साथ चला गया। यह वह दौर था जब रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र सरकार में मंत्री का एक पद एलजेपी को मिलना था। अधिक संख्या में पार्टी सांसदों का साथ मिलने के कारण पशुपति पारस मंत्री बना दिए गए और चिराग पासवान मन महसूस कर रह गए, इसलिए कि एलजेपी के अपने गुट में वह अकेला ही सांसद थे। बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि पिछली बार की तरह अगर सीटें चाहिए तो एलजेपी के दोनों धड़ों को एक होना ही पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चिराग पासवान से बीजेपी के नित्यानंद राय लगातार संपर्क में हैं। चिराग चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी बिहार में 6 लोकसभा सीट दे। इनमें से 3 लोकसभा सीट जमुई, हाजीपुर के अलावा सिवान या गोपालगंज में से कोई एक हो सकते हैं। गोपालगंज की सीट सुरक्षित रही तो ऐसे में प्रबल संभावना है कि यह सीट लोजपा के खाते में जाए। वहीं सिवान में बीजेपी खुद चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। पिछले दिनों जब चिराग पासवान से पूछा गया कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा अभी करेंगे तो गठबंधन धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। सीटों को लेकर चर्चा पूरी हो जाएगी तो संख्या और दूसरी बातें जरूर बताई जाएंगी। इसी दौरान चिराग ने यह भी कहा कि हाजीपुर मेरे पिता की लोकसभा सीट है, इस सीट के लिए किसी को अड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं जमुई सीट से चिराग खुद सांसद हैं। कहने का मतलब है कि चिराग जिस 6 सीट की मांग कर रहे हैं उनमें से 3 सीट के लिए तस्वीर साफ होती दिख रही है। बता दें कि चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इसमें पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इन चुनाव में पार्टी को करीब 7% वोट जरूर मिले थे। उनकी पार्टी एलजेपी को बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट मिली थी, जहां से राजकुमार सिंह जीते थे, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने बिहार में 2 जगहों पर उपचुनाव लड़े हैं। हालांकि इन दोनों सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था। उस वक्त एलजेपी में टूट के कारण पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। हालांकि उपचुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों को करीब 6% वोट मिले थे। 2021 के अंत में हुए उस चुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी। वहीं उस टूट के बाद से पशुपति पारस के गुट ने बिहार में अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो बीजेपी का साझेदार है, इसलिए उसे कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिला। ऐसे में एलजेपी के किस धड़े के पास कितनी ताकत है इसका कोई आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है। माना जाता था कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के पास हमेशा 6% वोट होता है। उन्होंने अपने वोट बैंक का हमेशा राजनीतिक चतुराई से इस्तेमाल किया। चिराग पासवान के पास भी वोट की तकरीबन इतनी ही ताकत दिख रही है। ऐसे में उनके अगले कदम का बिहार के किसी भी गठबंधन पर असर पड़ सकता है।